प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आप सभी के लिए आज आपकी बुक आरोह का पहला पाठ काव्य खंड का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूँ। कबीर के पद, है ना। आप कबीर के सबद पद का पहला पद पढ़ चुके थे। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था, उसकी व्याख्या से बताई थी। आज आप दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पद पढ़ते हैं। संतों देखत जग पौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार बखानहि पूजय, उनमें कछु नहीं जाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। तो बच्चों, इस पद में कबीरदास ने पुनः एकेश्वरवाद की स्थापना करने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने सगुण नहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है इस पाठ में, और ईश्वर को एक बताया है। वे कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर एक है ना, देखत जग बौराना। ये संसार, कहते हैं हे सज्जनों, ये संसार जो है ये बावला है, पागल है। जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर एक है, जब मैं सत्य कहता हूँ, अर्थात ईश्वर एक है, ये सत्य है। तो जब मैं साँच कहूँ तो मारन धावे, जब मैं सत्य कहता हूँ तो ये मुझे मारने को दौड़ता है, मुझे अपमानित करता है। झूठे कहे जग पतियाना, और जब झूठ बोलता हूँ, कोई झूठ उनसे कह देता है कि ईश्वर एक नहीं अनेक है, दो है, तीन है, चार है, तो वह उसकी बात पतिया लेता है, यानी मान लेता है। तो ये जग क्या है? बौरा गया है, पगला गया है, पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कह रहे हैं कि मैंने बहुत से नियम, धर्म, नेम यानी नियम का पालन करने वाले, नियमित व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को, और प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ आदि करने वाले संतों को देखा है, लेकिन वे स्वयं की आत्मा को, अपने अंदर बैठे ईश्वर को नहीं पहचान पाते। आत्म मारी पखाना ही पूजे, पखाना यानी पत्थर को, आत्म यानी आत्मा को मार कर, अपने अंदर स्थित ईश्वर को मार करके उसकी अज्ञानता के कारण, उसको न पहचानने के कारण वो पत्थर को पूजते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं जाना, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, जिसमें कोई प्राप्ति नहीं, कोई फल नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कह रहे हैं मैंने बहुत से मौलवियों को देखा है। पीर औलिया यानी मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को। हमने बहुत से धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को देखा है जो कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, वे अपने मुरीद यानी अपने शिष्यों को तदबीर बताते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, जो उनके पास ज्ञान है, वे उन्हें वही बताते हैं जो उनके पास जैसी ज्ञान है वो, और उनके पास क्या है? अज्ञानता है ना, कि ईश्वर अनेक हैं,
ये अज्ञानता है। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। वे आसन मार कर और अभिमान पूर्वक, आडंबर पूर्वक आसन मार कर बैठ जाते हैं और मन में घमंड करते हैं कि मुझे ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर अनेक है, मुझे ये ज्ञान है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। कह रहे हैं कि वो पीपल के पेड़ को, पत्थर की मूर्ति को की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा करने पर स्वयं पर गर्व करते हैं और इसी गर्व में वो अपने एकमात्र एक ईश्वर को भूल गए। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और साथ ही साथ क्या आडंबर करते हैं, टोपी पहनते हैं। जप माया छापा तिलक कहा गया ना, सरय नये को काम, मन काचय नाचय वृथा, साचय राखय राम। कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वो टोपी पहनता है, माला पहनता है, छाप और तिलक लगाता है, लेकिन ये सब करने के बावजूद वो केवल आडंबर करता है। वो ईश्वर का सही ज्ञान नहीं होता उसके पास। और क्या करता है, साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वो साखी और शब्द के पद तो गाता रहता है ना, लेकिन अपने आप को, अपने अंदर जो ईश्वर है उसकी खबर नहीं ले पाता, उसकी सुधि नहीं ले पाता, उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मेरा तो प्रिय राम है, मुझे तो राम की भक्ति प्रिय है। तुर्क यानी मुसलमान कहता है कि मेरे लिए तो रहमान प्रिय है, मैं रहमान का भक्त हूँ। आपस में दो लर लर मुए, मर्म काहू न जाना। कह रहे हैं कि और ये दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, अपने आप में सांप्रदायिक भेदभाव करते हैं, लेकिन किसी को इसका भेद नहीं पता, किसी को इसका अर्थ नहीं पता कि वास्तव में ईश्वर क्या है और कितना है। ईश्वर मात्र एक है और वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और ये धर्मगुरु क्या करते हैं, सबको मंत्र देते हुए फिरते हैं, राम का नाम बताते हुए फिरते हैं, रहमान का नाम बताते हुए फिरते हैं, इस ईसा मसीह के गुण बताते फिरते हैं। लेकिन और क्या होता है, और इनकी महिमा में वो स्वयं पर अभिमान करते हैं कि मुझे तो राम के बारे में पता है, मुझे रहीम के बारे में पता है। यानी वो एक ईश्वर को नहीं पहचान पाते। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। और ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके गुरु और शिष्य दोनों अंतकाल में डूब जाते हैं, अंधकार में डूब जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हे संतो, ई सब धर्म भुलाना, भर्म भुलाना। कबीर दास कहते हैं ये जो मोह माया का आडंबर है, ये सब भ्रम है, ये सब भुलावा है, इसे भूल जाना चाहिए। लेकिन केतिक कहों कहाँ नहीं माने, मैं कितना भी समझाऊं, ये जग जो संसार जो है ये मेरा कहना नहीं मानता। परंतु ईश्वर तो सहज है, सहजय सहज समाना। ईश्वर तो सहज है और सहजता से ही प्राप्त होने वाला है। वह एक है और उसे बड़े ही सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस पद के अर्थ को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। जो टॉपिक इसमें आपको जो लाइन समझ में ना आए उसे कमेंट में हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।